हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स जो हमारा चैप्टर 5 है, आज हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 है, उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी। आज हम इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पर जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि वास्तव में जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो होती क्या है रियल में। ठीक, चलिए करते हैं फिर इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देखिए, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ए फॉर अर्थमेटिक, पी प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी से डिनोट करेंगे इस पूरे चैप्टर में। ठीक, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता क्या है कि एक क्या होती है, सीरीज होती है। क्या होती है? सीरीज, जो एक किसमें होनी चाहिए, साइमेटेक्सी होनी चाहिए एक सीरीज। देखिए, सिमेटेक्सी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिमेटेक्सी। जो सीरीज़ है वो सिमेटेक्सी होनी चाहिए। इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, दो एग्जांपल। पहला एग्जांपल है 2, 6, 10, 14। ऐसे ऐसे ये जो टेबल है वो चलती जा रही है। उसके बाद सेकंड 2, 4, 8 और 16। ऐसे 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 ये सीरीज़ चलती आ रही है। अब पहली सीरीज़ में आप देखिए कि 2 के बाद 6 हो गए, यानी कि कितने प्लस हुए? 4 प्लस हुए। 6 के बाद 10 हो गए, कितने प्लस हुए? 4 प्लस हुए। 10 के बाद 14 हो गए, कितने प्लस हुए? 4 प्लस हुए। इनका जो कॉमन डिफरेंट है वो कितना है? 4 है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इनका कॉमन डिफरेंट कितना है? 4 है। दूसरी में क्या बोला है कि 2 के बाद 4 हो गए, 2 प्लस हुए। 4 के बाद 8 हो गए, कितने प्लस हुए? 4 ऐड हुए। 8 के बाद 16 ऐड हो गई, 8 के बाद 16 आ गया तो कितने ऐड हो गए? 8 ऐड हो गए। तो हमें इसमें देखने को मिल रहा है कि ये एक सीरीज है, उसमें यहाँ पर 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8, ऐसे ऐसे ये चलती आ रही है। अब एपी को मैं आपको एक लाइन में समझाता हूँ। एपी तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा हिंदी में बताता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में क्या है, कुछ समझ में आता नहीं है, थोड़े अलग से वर्ड हो जाते हैं। तो हिंदी में क्या हमने देखिए, किसी सीरीज में दो क्रमागत। ठीक, क्रमागत का मतलब क्या होता है कि क्रमागत का मतलब ये होता है कि वाइज 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये क्रमागत है, एक के बाद एक। ये क्रमागत का क्या होता है, मतलब होता है। ठीक है, तो क्रमागत का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक के बाद एक जो संख्या आती जाती है, जिसका नंबर होता है वो क्रमागत कहलाता है। तो मैंने क्या लिखा, किसी सीरीज में दो क्रमागतों या दो क्रमागत के बीच। ठीक, मान लो ये एक ये क्रमागत है और एक ये क्रमागत है, इनके बीच का डिफरेंस ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है, ऑलवेज इक्वल होता है। किसी भी सीरीज में दो नंबरों के बीच का डिफरेंस अगर इक्वल है आगे तक भी, तो वो क्या कहलाती है? वो एपी हो जाती है। ठीक, अब देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पे एक सीरीज बना रहा हूँ एपी के लिए। 2, 6, 10 और 14, ये वाली मैंने ले ली। अब इसमें क्या होता है कि इन जो टर्म्स हैं 2, 6, 10, 14, इनकी भी नाम होती हैं। इसे हम बोलते हैं A1, A2, A3 और A4। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होता है एफ, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पॉइंट में मान लेता हूँ फर्स्ट टर्म इसमें A1 होता है। क्या होता है? A1, जिसको हम A से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, जो कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं और उसे कैसे निकालते हैं, तो वो देख लीजिए। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डी से डिनोट करते हैं। और हम इसे फाइंड कैसे करते हैं? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए टर्म A2 में से टर्म A1 को क्या कर देते हैं? माइनस, यानी कि A2 माइनस A1। बड़े टर्म में से छोटे टर्म को माइनस कर देते हैं तो वो क्या निकल आता है? डिफरेंस निकल आता है। और ये हमें 3 टाइम तक करना होता है। फिर A3 माइनस A2 करेंगे और फिर A4 माइनस A3 करेंगे। अगर इनका जो डिफरेंस है वो इक्वल इक्वल आ गया
तो ये हमारी जो है ये ए पी है। जैसे कि यहाँ पर जो डिफरेंस था वो 4 4 4 आया था, यानी कि ये जो हमारी थी वो एक ए पी की फॉर्म में थी। ऐसे ऐसे ये चलती आती है सीरीज़। आपको समझ में आया होगा। अब इसमें एक और पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं? nth टर्म। nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला, जिसे हम ए एन से डिनोट करते हैं nth टर्म को। इसका फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन प्लस 1 इंटू डी। इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो ये है, एक मैं आपको आगे बता दूंगा। ये जो nth टर्म है इसका नाम मैंने आपको पहले बता दिया है nth टर्म। यहाँ पर नोट करके लिख लेना, जो nth टर्म होता है उसको हम लास्ट टर्म ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। और हम उसे ए एन से डिनोट करते हैं। आपको ये याद होना चाहिए। आपको इसके बारे में पता चल गया ये क्या है, ये nth टर्म है। उसके बाद ये क्या होता है, जो ए है यहाँ पे वो क्या है, ये को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी। उसके बाद इसमें एन क्या है? एन इसमें नंबर ऑफ टर्म है। ठीक, क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में। उसके बाद इसमें जो डी है लास्ट में, वो डी क्या है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। क्या बोलते हैं इसे? कॉमन डिफरेंस। ठीक, डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए, इसको मैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? एग्जांपल, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ पाए। मैं एग्जांपल लेता हूँ 2, 7, 13 और 18। ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड और ले लेता हूँ 7, 9, 11 और 13। ये मैंने दो एग्जांपल ले लिए। तो पहले हम करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। जो फर्स्ट एग्जांपल है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2, 7, 13 और 18। इसमें ये हमारा A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। ये सीरीज़ ऐसे चलते जा रही है। अब हम इसे मैं क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। किसने? 3 टाइम तक। तो मैं उन टाइम को डिवाइड कर लेता हूँ। पहले मैं कर लेता हूँ D1 में। D1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, यानी कि A2 में से A1 को माइनस कर देते हैं। तो A2 पर क्या है? 7 माइनस 2 कितना आएगा? 5। D1 मिला हमें 5। उसके बाद D2 सेकंड टाइम। A3 में से हम A2 को क्या कर देते हैं? माइनस। A3 क्या है? 13 माइनस 7। 13 में से 7 माइनस करेंगे कितने बचेंगे? 6। तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 5 आया था और यहाँ पर 6 आया है। इसका मतलब क्या है कि D1 नॉट इक्वल टू D2 आ रहा है। और इस जो सीरीज़ दी गई थी हमें ये वाली, इसमें जो इनका डिफरेंस है यहाँ पर जो मैंने लिखता हूँ, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, बार बार कुछ अलग अलग आ रहा है। यानी कि पहले 5 आया फिर 6 आया। इसका मतलब क्या है कि कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट इक्वल। यहाँ पर आपको लिखना भी है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल। ठीक, उसका क्या लिख देना है? हैंस इट इज नॉट एन एपी। ठीक, इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, इसीलिए ये एक एपी नहीं है। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल में क्या लिया था हमने? 2, 9, 11 और 13। ये एग्जांपल हमने लिया था। A1, A2, A3 और A4 ये टर्म्स के नेम हैं। हमें पहले D1 फाइंड करना है। D1 के लिए क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 9 है माइनस 2 A1 2 है। जो डिफरेंस अब कितना आएगा? सॉरी, यहाँ पे 7 था। ठीक, तो यहाँ पे 7 है। 9 माइनस 2 कितने आ जाएंगे? 9 माइनस 7 2।
9 में से माइनस करेंगे 7 को तो 2 बचेंगे। उसके बाद D2 में क्या होता है A3 माइनस A2। A3 क्या है 11 माइनस 9 इक्वल टू 2। उसके बाद D3 हमें यहाँ पे दिख रहा है 2 टाइम तक की इक्वल आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम 3 टाइम तक चेक करते हैं तो 3 टाइम तक बेस्ट रहता है। A4 माइनस A3, A4 कितना है 13 है, A3 कितना है 11 है, माइनस कितने हो जाएंगे 2। तो आप देखिए कि इनका जो डिफरेंस है क्या है, डिफरेंस वो क्या है इक्वल आ रहा है। यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हमें इक्वली दिख रहा है कि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, तीनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है कि ऑल कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, हैंस इट इज एन AP। समझ में आया होगा आपको AP का लॉजिक कि AP कब होती है और कब नहीं होती है। ठीक, अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, तिबारा देख लीजिए अगर आपको समझ में ना आए तो। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखिए ये है हमारी एक्सरसाइज 5.1 और इस वीडियो में आपको जो पार्ट 1 है उसके जो यहाँ पर पार्ट्स दिए गए हैं वो कराऊंगा, क्योंकि ये थोड़े से अटपटे हैं इसलिए आपको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। उसके बाद वाले जो पार्ट्स हैं ये वाले, ये एकदम मक्खन है, हलवा है आपके लिए। तो पहले हम इनको देख लेते हैं, ये क्या बोल रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज नॉट लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमें इसमें निकालना है कि आपको यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी गई हैं, उनमें आपको चेक कीजिए कि जो ये सीरीज़ है वो एक AP है या नहीं है। अगर वो AP है तो वो AP क्यों है, हमें कारण भी देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट, ठीक, पहला पार्ट तो पढ़ लेते हैं। पहला पार्ट क्या दे रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशन किलोमीटर। एक टैक्सी है जो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये लेती है, उसके बाद के जो किलोमीटर्स हैं उनके लिए वो क्या लेती है, मतलब उनके लिए वो 8 रुपये लेती है। पहले का तो फिक्स है 15 रुपये वो लेगी जहाँ तक आपको जाना है, उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा किलोमीटर्स में जाते हो तो वो एडिशन में और पैसे लेती है। तो देखिए ये एक सड़क है जिस पर टैक्सी चलती है, यहाँ पर टैक्सी है और यहाँ पर आप बैठे तो आपको कितने रुपए देने पड़े 15, ठीक, और यहाँ तक आप पहुँचे तो आपको 8 देने पड़े, फिर किलोमीटर के लिए 8 देने पड़े, फिर किलोमीटर के लिए 8 देने पड़े और फिर किलोमीटर के लिए 8 देने पड़े। यहाँ पर इक्वली दिख रहा है क्लियरली कि जो डिफरेंस है वो कितना 8 8 8 है। ठीक, अब हमें इसमें फर्स्ट टर्म तो दिया है 15 है, अब सेकंड टर्म थर्ड टर्म वो कैसे निकालेंगे, वो निकालने के लिए मैंने आपको एक बात और बता नहीं पाई, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि हमें टर्म निकालना है A1 टर्म, A2 टर्म, A3 टर्म। अगर हमें निकालना होगा A2 तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा A+n-1 इंटू D, ये फॉर्मूला होता है टर्म निकालने का। तो क्या होगा A प्लस कितने टर्म है 2 -1 इंटू D, तो A प्लस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेंगे और 1 का मल्टीप्लाई D में करेंगे तो D। तो यानी कि A2 निकालने के लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला वर्क करेगा A प्लस D। और उसी तरीके से अगर हमें A3 निकालना हो तो कौन सा करेगा A प्लस 2D। अगर हमें A4 निकालना हो तो A प्लस 4D। यानी कि कौन सा भी टर्म आपको निकालना हो जहाँ पर चाहे आप A50 यानी कि 15 वाट टर्म आप निकालोगे तो आपको 15 में से 1 माइनस कर देना है A प्लस 49D, और ये आपका फॉर्मूला बन जाता है टर्म्स निकालने का। यहाँ पर हमको फर्स्ट टर्म दिया गया है और डिफरेंस दिया गया है, तो हमारे लिए टर्म निकालना एकदम हलवा सा काम है। देखिए A1 हमें दिया है 15, ठीक है, A2 नहीं दिया, तो A2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है
A2 इक्वल टू A प्लस डी। ए कितना है 15 है, क्योंकि A1 को हम ए भी तो बोलते हैं, प्लस डी कितना है, डिफरेंस 8 है। 15 प्लस 8 23। जो हमारा A2 है वो कितना है 23 और A1 कितना है 15 है। उसके बाद अगर हमें A3 निकालना है तो A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2D हो जाएगा और इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। देखिए A यहाँ पर कितना था 15 था, प्लस 2 इंटू 8, 2 8 जस्ट 16, 15 प्लस 16, 15 प्लस 16 कितने होते हैं 31। तो ये हमारा निकलेगा A3। तो हमें मैक्सिमम या मिनिमम 1 2 और 3 निकालने पड़ते हैं पार्ट। तो ये हमने निकाल लिए। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द कॉमन डिफरेंस is equal, hence it is an AP। ठीक, आपको ये वाला क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक, अगर समझ में आया है तो वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक सिलेंडर है, उसमें हम वैक्यूम पंप से जब हवा को रिमूव करते हैं, एयर को, तो वो फर्स्ट बार में 1/4 पार्ट रिमूव करता है। यानी कि जब हम टायर में हवा भरते हैं तो हम एक बार में उसको, मतलब एक बार दबाने में वो कितनी एयर को रिमूव कर रहा है, कितने को कर रहा है 1/4 को रिमूव कर रहा है। तो आगे तक कितनी करेगा, सिलेंडर ऑफ अ टाइम, सिलेंडर एट अ टाइम। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए वैसा हो सकता है। देखिए सेकंड पार्ट है, क्या है, एक सिलेंडर है। आप सभी को पता है सिलेंडर कैसा होता है, क्या एक सिलेंडर है। तो हम लेट करना पड़ेगा, इसमें हम लेट कर लेते हैं, लेट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, V होता है। V हम लेट करते हैं तो हमारा जो टर्म 1 है वो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। A1 हमें ऐसे मिल गया। अब हमें निकालना है A2। A2 निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि इफ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ 1/4 पार्ट रिमूव, 1/4 पार्ट वो क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है एक बार 1/4 पार्ट। तो जब हम, मतलब V वॉक्यूम का इनिशियल वॉल्यूम है और 4th पार्ट वो रिमूव कर रहा है, तो यानी कि हमें इसका डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें क्या कितना मिलेगा, V/4। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए अगर हमें A2 निकालना है, A2 निकालने के लिए V माइनस V/4 करना पड़ता है, कि A1 माइनस A2। ठीक, A2 नहीं, क्योंकि ये इनिशियल पार्ट ऑफ रिमूव, इतना वो पार्ट रिमूव कर रहा है फर्स्ट टाइम में 1/4 पार्ट। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1 मान लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 4V माइनस V इक्वल टू 3V/4। तो जो हमारा A2 है वो कितना हो जाएगा 3V/4, ये हो जाएगा। अगेन हमें इसमें A3 निकालना है। A3 के लिए हम क्या करेंगे, 3V/4 माइनस 3V/4 का 4th पार्ट हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जैसे कि हमने इसमें किया था। यहाँ पर आपको थोड़ा अलग सा लग सकता है, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म का 4th पार्ट यहाँ पे लिया था और उसको माइनस करके हमें A2 मिल गया था। ऐसे ही हमें A3 निकालने के लिए A2 वाले पार्ट्स में से उसी का 1/4 पार्ट क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे 1 मान लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो 3V/4 माइनस
कितना हो जाएगा ये 3v/4 4 16, एलसीएम कितना आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 4 4 16 4 3 12 v माइनस 3v, 12v में से 3v माइनस करेंगे कितने बचेंगे 9v/16, तो A3 हमें कितना मिल गया 9v/16। तो 3 टर्म्स हमें मिल चुके हैं। अब हमें डिफरेंस निकालने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। देखिए A1 हमारा कितना है v है, A2 हमारा कितना है 3v/4 है, A3 कितना है हमारा 9v/16 है। तो कॉमन डिफरेंस नाउ 4 कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं। D1 में क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना दिया था 3v/4 माइनस A1 कितना दिया था v, माइनस कर देते हैं, यहाँ पर 1 मान लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 4, तो 3v माइनस 4v माइनस के v/4 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा बनेगी इक्वेशन नंबर, आप जो भी बोल सकते हैं आप इसको। उसके बाद D2 में क्या करते हैं A3 माइनस A2, A3 हमारे कितना मिला था 9v/16 माइनस A2 कितना मिला था 3v/4, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16, तो ये हो जाएगा 9v माइनस 12v, 9v में से 12v माइनस करेंगे कितना बचेगा माइनस के 3v/16, एक ये बन गया। क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि D1 हमें मिला था माइनस के v/4, D2 हमें मिला है माइनस के 3v/16। क्या ये और ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? बताइए आप, हो सकते हैं क्या इक्वल? बिल्कुल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर लिख देंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, इट इज नॉट एन AP। आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर डिफरेंस इक्वल है तो ही वो AP है, नहीं तो नहीं है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, अब देखिए थर्ड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट इज कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एट राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब क्वेश्चन ये बहुत इजी है, आपको थोड़ा पढ़ने में अजीब सा लग रहा होगा। ये देखिए मैं आपको यहाँ पर जो डायग्राम बनाकर बताऊंगा तो आपको एकदम इजी लगेगा। ये थर्ड पार्ट है। देखिए कि मान लीजिए डिगिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डिगिंग, मान लीजिए हम एक कुआं ही खोद रहे हैं, क्या खोद रहे हैं कुआं खोद रहे हैं। तो उसमें बोला था कि फर्स्ट मीटर के लिए आपको कितने रुपए कॉस्ट आता है, आपका 150 आता है फर्स्ट मीटर के लिए, और बाकी मतलब उसके बाद अब आप अगर मीटर कर रहे हो, मतलब फर्स्ट मीटर के लिए आपको 150 कॉस्ट आता है और सेकंड मीटर के लिए आपको 50 और ज़्यादा आता है, फिर थर्ड मीटर के लिए 50 और ज़्यादा आता है, फोर्थ मीटर के लिए 50 और ज़्यादा आता है। ये कॉस्ट लगते हैं डिगिंग, यानी कि डिगिंग करने में, और जो कॉस्ट आता है वो 50 रुपी बढ़ता जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा होगा कॉमन डिफरेंस कितना है 50 रुपीज़ है, ठीक है, और ये इक्वल है, इट इज़ एन AP, मतलब 50 रुपये बढ़ता जा रहा है। तो आपको इसमें क्या समझने की ज़रूरत है, बस 50 रुपये आपको यहाँ पे ऐड करते चलना है पर मीटर के लिए, तो आपका आंसर अपने आप ही दिख जाएगा आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक, अब चलते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखिए द अमाउंट ऑफ मनी इज द अकाउंट every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per amount। देखिए इसमें बोला है कि जो आपका अमाउंट है, टोटल अमाउंट वो 10,000 है और डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्टेड आपका 8% है। तो आपको इसका एक वो निकालना पड़ेगा कि जो कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है टोटल अमाउंट का। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A इक्वल टू
पी 1+r/100 की n पे, ये फॉर्मूला होता है। अब फॉर फर्स्ट ईयर, एवरी ईयर का बोला था उसमें, तो हम फर्स्ट ईयर के लिए निकालते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर फर्स्ट ईयर में क्या है, हम A1 मान लेते हैं फर्स्ट ईयर को। जो आपका अमाउंट है वो कितना था, 10,000, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ईयर के लिए निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, जो आपका क्या बोलते हैं उसे, इंटरेस्ट कितना था, 8% था, और डिवाइड बाय 100। फर्स्ट ईयर निकालने इसलिए फर्स्ट एस पर आ जाएगी। क्या सॉल्व करेंगे इसे, तो 10,000 ब्रैकेट में 100 एकम 100 और 100 में 8 जोड़ दो तो 108/100 की घात 1, तो कितना आ जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 108/100। अभी यहीं तक छोड़ो इसे, ये हमारा फर्स्ट बन गया, ठीक। अब निकालते हैं सेकेंड ईयर के लिए। देखिए फॉर सेकेंड ईयर के लिए वही टाइम है, A2 = 10,000 1+8/100 का स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड ईयर के निकालना है इसलिए स्क्वायर होगा इस पर सेकेंड। तो क्या होगा 10,000, अभी इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया तो कितना मिला था, 108/100 का स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, क्यूब है तो इसको यहीं पे छोड़ो अभी, ठीक, यहीं पे छोड़ते हैं, क्यूब है तो। अब A3 निकालते हैं, मतलब फॉर थर्ड ईयर के लिए क्या क्या हुआ था कि फर्स्ट ईयर के लिए तो इस पर 1 घात थी, सेकेंड ईयर के लिए 2 घात थी, अब थर्ड ईयर के लिए क्यूब हो जाएगा उसका, 108/100 का क्यूब, ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर हो जाएगा। सिंपल सी बात है ये तो। अब हमें निकालना है इसका डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस निकालेंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि ये एक AP है या नहीं है, ठीक। तो हमें हमारे क्या मिल गए, हमारे मिल गए टर्म्स मिल गए, A1 A2 और A3 के हिसाब से हमें क्या मिल गए, टर्म मिल गए। अब D1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि A2 टर्म से A1 टर्म को माइनस कर देते हैं। A2 टर्म हमारा क्या निकला था, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 108/100 का स्क्वायर माइनस 10,000 108/100, ठीक। हम इसमें क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। मिनिमम कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 1000 ये, और मल्टीप्लाई बाय 108/100, ये कॉमन आ रहा है दोनों में से। तो यहाँ पर से हमने देखिए, यहाँ पर 2 थे, 108/100 एक कॉमन ले ले तो 108/100 यहाँ पे बच रहा है। उसके बाद यहाँ से हमने पूरा ही कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 10,000 108/100, अंदर क्या हो जाएगा, 100 एकम 100 और 100 में से 108 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 108 में 100 माइनस करेंगे कितने बचेंगे, 8/100। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 इंटू 108/100 मल्टीप्लाई बाय 8/100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या निकल आएगा, ऊपर कितना बचा है, 108/8, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, D1। अब उसके बाद निकालते हैं D2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A3 माइनस A2, यही तो होता है फॉर्मूला। तो हमें इसमें A3 के पहले क्या रखनी चाहिए, वैल्यू। तो A3 की वैल्यू देखिए, 10,000 108/100 का क्यूब माइनस 10,000 108/100 का स्क्वायर। मिनिमम कॉमन निकालते हैं, 10,000 108/100 का स्क्वायर, क्योंकि 3 यहाँ पे है तो 2 हमने यहाँ से ले लिए, 2 यहाँ पे है तो यहाँ से हमने ले लिए। अंदर क्या बचा, 108/100 माइनस इधर 1 बचा। अभी हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला था, 10,000, और इसका मतलब क्या हो जाएगा,
108 इंटू 108 और 100 इंटू 100 इंटू, यहाँ हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला था 1/8 ये मिला था। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ऊपर क्या बच रहा है 108 इंटू 108 इंटू 8/100। आप एक बार देखिए कि जो ये निकला था यहाँ पे 108 और ये वाली चीज़ इक्वल है, नहीं है, बिल्कुल इक्वल नहीं दिख रही है। तो D1 नॉट इक्वल टू D2, हैंस इट इज़ नॉट एन ए पी। वाई? क्योंकि जो इनका कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। ठीक, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के जो इसके पार्ट्स हैं वो एकदम मक्खन है, हलवा है आपके लिए, जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।